हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आता है। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आता है। तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। इसमें दो कार्यों का वर्णन मिलता है। एक कार्य दूसरे कार्य के पहले ही समाप्त हो जाता है। एक कार्य दूसरे कार्य के पहले ही समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसके हम नियम पे आते हैं। आई और वी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करेंगे तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या ही सी कुछ भी हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे। चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे ही सी कुछ भी हो, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। बस चलने से पहले यात्री स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। देखिए वाक्य को ध्यान से, यहाँ पे दो कार्यों का वर्णन हो रहा है। एक में जो है बस का चलना और दूसरा जो है यात्री का स्टेशन पे पहुंचना। सेकंड में मेरे प्रश्न पूछने से पहले अध्यापक प्रश्न समझा चुका होगा। एक है मेरा प्रश्न समझना, प्रश्न पूछना, और दूसरा है अध्यापक का प्रश्न समझाना। परीक्षा प्रारंभ होना और क्या है, स्कूल पहुंचना। यहाँ पे भी दो कार्यों का वर्णन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला क्या है, बस चलने से पहले यात्री स्टेशन पर पहुँच चुके होंगे। पहले जो है यात्री स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे, उसके बाद बस छूटा होगा या बस चला होगा। तो ये जो है यात्री का स्टेशन पे पहुंचना, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, ये पहले ख़त्म हो रहा है। इसलिए जो है इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे और इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो आपका बचा हुआ वाक्य है, जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, वो जो है आपका बस का चलना, ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा और इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दूसरे वाक्य को देखिए, अध्यापक प्रश्न समझा चुका होगा, उसके बाद मैं प्रश्न पूछा होऊंगा। तो यहाँ देखिएगा पहले अध्यापक प्रश्न समझा लिया, इस कारण से ये जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा और इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में इसको बनाएंगे। और मेरा प्रश्न पूछना, अर्थात मैं बाद में प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जो है आपको कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। बस चलने से पहले यात्री स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। पहला इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को बनाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका विल या शैल, देन हैव, विल हैव या शैल हैव, प्लस MB3। यहाँ पे मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट, then etc,
देन अब लगाएंगे बिफोर, ये जो आपका कंजंक्शन है बिफोर, इसके बाद आप लगाएंगे अब सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास को आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद MB1 या MB5, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये जो है आपका, यहाँ तक जो है आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। ये आपका जो है, ये सब जो है आपका, ये प्रिंसिपल क्लास है और इसको आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और ये जो आपका है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको आप इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए वाक्य को बनाते हैं। पहला सेंटेंस, बस चलने से पहले यात्री स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। तो द पैसेंजर या ट्रेवलर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे विल हैव लगेगा। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टेशन पर पहुँच चुके हों। द पैसेंजर विल हैव रीच्ड स्टेशन। द पैसेंजर विल हैव रीच्ड स्टेशन, स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे। और अब इसके बाद बिफोर कंजंक्शन आप लगाएंगे। अब जो है, जो शेष वाक्य है, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। बस चलने से पहले बिफोर, बस चलना मतलब शुरू होना भी कह सकते हैं या मूव भी कर सकते हैं। बिफोर बस, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मूव की IES फॉर्म जो है MB5 जिसे कहते हैं, आप लगाएंगे जो है बिफोर बस मूव। चलिए सेकंड पे आते हैं। मेरे प्रश्न पूछने से पहले अध्यापक प्रश्न समझा चुका होगा। द टीचर विल हैव, समझाना एक्सप्लेन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, एक्सप्लेन्ड। द क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन। बिफोर कंजंक्शन आप लगाएंगे बिफोर, मेरे प्रश्न पूछने से पहले, बिफोर आई, और आई के साथ मेन वर्ब की पहली फॉर्म, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे बिफोर आई आस्क। और क्वेश्चन दो बार आ रहा है इसलिए हम जो है क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पे हम इट लिख सकते हैं, आस्क इट। चलिए थर्ड पे चलते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके होंगे। हम लोग का वी और वी के साथ आप लगाएंगे शैल हैव। अब यहाँ पे रीच की थर्ड फॉर्म, रीच्ड कहाँ, स्कूल। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल, हम स्कूल पहुँच चुके होंगे परीक्षा प्रारंभ होने से पहले। तो अब कंजंक्शन लगाएंगे
बिफोर। अब शेष वाक्य को जो है आप प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिफोर, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स, या बिगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब आते हैं निगेटिव पे। सूर्य अस्त होने से पहले तुम यह कार्य समाप्त नहीं कर चुके होगे। उसके बाजार पहुंचने से पहले मैंने या यहाँ पे मैं कर लीजिए, मैं घर मैं घर नहीं आ चुका होऊंगा। इन वाक्यों को बनाते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमें चेंजिंग करना है वह प्रिंसिपल क्लॉज में ही चेंजिंग करना है। जो भी चेंजिंग हमें करना है प्रिंसिपल क्लॉज में ही करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। देखिए, निगेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगाएंगे। देन MB3 ऑब्जेक्ट, देन ETC, देन बिफोर, देन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट एनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म या MB5 ऑब्जेक्ट। तो चलिए वाक्य को बनाते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले, अस्त होने से पहले तुम यह कार्य समाप्त नहीं कर चुके होगे। तुम यह कार्य समाप्त नहीं कर चुके होगे, पहले हम इसको बनाएंगे। यू, अब यहाँ पे विल नॉट हैव फिनिश, समाप्त करना की थर्ड फॉर्म फिनिश, यह कार्य दिस वर, ये आपका बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। बिफोर कंजंक्शन हमने लिख लिया, बिफोर सूर्य अस्त होने से पहले, बिफोर द सन सेट्स हो गया यहाँ पे SETS सेट्स। चलिए सेकंड पे आते हैं।
उसके बाज़ार पहुंचने से पहले मैं घर नहीं आ चुका हूँगा। तो पहले यहाँ पे मैं घर नहीं आ चुका हूँगा, इसको बनाएंगे आई शैल नॉट हैव, आना की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम कहाँ, घर, कम टू होम, ये आपका प्रिंसिपल क्लास बन गया। अब बिफोर, यहाँ बिफोर लगाएंगे, उसके बाज़ार पहुँचने से पहले, उसका बाज़ार पहुँचना, बिफोर ही पहुँचना, अर्थात ही रीचेज कहाँ पे, मार्केट। ध्यान दीजिए, पहले आपने क्या लिखा प्रिंसिपल क्लास में, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसे लिखिए, इट कुछ है तो उसे लिखिए, देन बिफोर। अब जो है जो शेष भाग बचा वह जो है सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा और उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर ही रीचेज मार्केट। तो इस तरह से जो है आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब आप एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटा बजा चुका होगा। बच्चों के आने से पहले अभिभावक उन्हें खिलौने दे चुके होंगे।